चाइना ताइवान क्यों चाहता है? क्योंकि उसे उसकी जमीन चाहिए, उसके संसाधन चाहिए। रशिया यूक्रेन के खिलाफ जंग क्यों छेड़ता है? क्योंकि उसे यूक्रेन से अपनी संप्रभुता पर खतरा मंडराता दिखाई देता है। इजराइल ईरान के टुकड़े देखना चाहता है। अमेरिका ईरान को घुटने टेकते हुए देखना चाहता है। वो उस तेल पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना अधिकार चाहता है। ये सारी लड़ाइयां पावर की है, वो शक्ति की है। लेकिन ये समझना आम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि असली शक्ति तो हमारे शरीर के अंदर है, वो बल हमारे शरीर के अंदर है। और जब ये शरीर का संतुलन बिगड़ता है तो सब बिगड़ जाता है। ब्लड प्रेशर की मैं बात कर लेती हूँ स्वामी जी। ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है, धमनियों की दीवारें सख्त होने लगती हैं। यही प्रोसेस आगे चलकर तो हार्ट ब्लॉकेज और स्ट्रोक का खतरा भी पैदा करती है। तो स्वामी जी, इसे रिवर्स या कंट्रोल करने के लिए कौन सी यौगिक क्रियाएं की जा सकती है? तन की शक्ति, मन की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, आत्मा की शक्ति, परमात्मा की शक्ति, प्रकृति की शक्ति और इन ब्रह्मांडीय शक्तियों को अपने पिंड में अभिव्यक्ति देने के लिए ये योगाभ्यास हम हर दिन कराते हैं। तो एक तो हम सबसे आह्वान करेंगे, आओ योग धर्म अपनाओ। और ये संतुलन बनाने के लिए एक तरफ तो सहज व्यायाम, सहज आसन, सहज प्राणायाम, दूसरी तरफ ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो मुक्तावटी या बीपी ग्रीट, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो लिपिडोम, किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन अंदर बढ़ गया है तो गोधन अर्क पी लो सुबह सुबह, गोधन अर्क सुबह सुबह, त्रिफला पानी सुबह सुबह, नींबू पानी, फिर शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी और बस्ती। वैसे कुछ लोग जो है हुड़दंगों से डर करके घरों की चार दीवारियों में कैद होकर के रह गए। मैंने कहा भैया बाहर निकलो, हरिद्वार आ जाओ, योगग्राम निरामयम आ जाओ, देखो कितना सुंदर परिवेश है। यहाँ पर आकर के हमारे संग योग की होली खेलो, ज्ञान भक्ति की होली, सद्गुणों की सद्भावों की होली खेलो। कुछ लोग खून की होली खेल रहे हैं, जाहिल लोग, कातिल लोग, बर्बर लोग। अब लोग पहले कहते थे बड़े लोग बर्बर थे, आपस में युद्ध करते थे, कबीले युद्ध करते थे, ये युद्ध करते थे, राजा महाराजा युद्ध करते थे। बड़े जाहिल थे लोग, बड़े बर्बर थे, वो युद्ध करते थे, एक दूसरे का खून बहाते थे। अरे इस समय वाले ज्यादा जाहिल है, उस समय तो आमने सामने की लड़ाइयाँ होती थी, बस थोड़े से लोग मारे जाते थे। अब तो एक साथ लाखों लोगों को मारने का इंतजाम लोगों ने कर रखा है। हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से बम बना रखे। और स्वामी जी पहले आमने सामने की लड़ाई थी, आज प्रॉक्सी वॉर भी है। और किंग जोम का दिमाग खराब हुआ ना, एक ही बम में पूरा न्यूयॉर्क उड़ा देगा, फिर से आगे कितनी तबाही चलेगी वो तो पता नहीं दुनिया को। तो ऐसी तबाही के सामान हम बना करके बैठे हैं। और फिर ये पंचायत किसके लिए, मुझे समझ में नहीं आता। ये यूएनओ किसके लिए बना है, ये वर्ल्ड बैंक, ये IMF किसके लिए बना है? ये गरीब देशों को सताने के लिए, उनको ही नीचा दिखाने के लिए, उनको ही कंट्रोल करने के लिए, उनको ही मिटाने के लिए। आज है हिम्मत यूएन की, है हिम्मत वर्ल्ड बैंक की, IMF की कि हम तुम्हारे करेंसी का बुरा हाल कर देंगे कि तुम्हारे व्यापार। इनके ऊपर कौन प्रतिबंध लगाए? जो सबके ऊपर प्रतिबंध लगाए बैठे हैं, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। मामला बड़ा खतरनाक है। इसलिए पूरी दुनिया को अब एक जो है नए विचार और संस्कार की जरूरत है। जो योग मूलक विचार है उसी से संसार बचेगा। बाकी तो चारों तरफ मैंने कहा ना, तनाव है, खून खराबा है, खून की होलियां खेल रहे। इधर हम होली खेल रहे हैं रमजान में, इतना बड़ा ये युद्ध, ये तो इससे बड़ा और पाप क्या होगा। इसे बंद करो भैया सब तमाशा, योग करो। लोगों का बीपी बढ़ गया, बताओ, शुगर बढ़ गया, तनाव से शुगर भी बढ़ता है। उसके लिए हम कहते हैं मंडू का आसन करो, खीरा करेला टमाटर का जूस पियो, मधुनाशनी मधुग्रिट ले लो। और भय का वातावरण, तो भय तो इतना बढ़ गया है, ये भय, बड़ा डर, खौफ, इससे लोगों के व्यक्तिगत मनों में, घरों में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में एक बहुत बड़ी अशांति छा रही है। भारत के भी कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा लोग इससे इफेक्टेड है। कम से कम 1 करोड़ के साथ 10 करोड़ लोग यहाँ जुड़े हुए। 1 करोड़ लोग खाड़ी देशों में जो है अलग अलग सेवाओं में निरत हैं, और 10 लाख करोड़ रुपए वो भारत की इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। तो ये सब स्थितियाँ बहुत ही खराब हैं।
और किसी के लिए भी अच्छा नहीं है युद्ध, लेकिन फिर भी जो कौन समझाए इन क्रूर अत्याचारी लोगों को।